हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2024 के मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, यदि पी a/2, 4 बिंदुओं a -6, 5 एवं b -2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है तो a का मान निकाले। ये हम लोग को पता है कि मध्य बिंदु जैसे x1 + x2/2, y1 + y2/2 होता है। तो यहाँ पर ये दोनों x1 x2 है, तो यहाँ पर a/2 जो हो जाएगा -6 - 2/2 होगा। इस प्रकार a = -8 हो जाएगा। तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा -8। क्वेश्चन नंबर 2, यदि तीन बिंदु एक रैखिक हो तो उससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। हम लोग को पता है कि तीन अगर कोई पॉइंट कोलिनियर है तो उसका जो है सर्कल नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एबीसी के शीर्षों का निर्देशांक ए बी और सी है तो सेंट्रोइड निकलना है, केंद्रक निकलना है, तो वो होता है एक्स का होगा x1 + x2 + x3/3 होगा। तो यानी -1 + 5 4 + 8 = 12/3 = 4 हो गया। और 0 + -2 + 2 = 0/3 = 0 हो गया। इस प्रकार से 4 0 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में त्रिभुज एबीसी के एडी बीएससी का अर्धक है, तो एबी 10 है, एसी 14 है। तो इसके लिए हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं। यहाँ पर ये है ए बी सी, ए बाइसेक्टर है, ए डी है, ए 10 है, ए 14 है। तो ए भी 10:14 हो जाएगा, यानी बी डी सी डी जो होगा 10:14 हो जाएगा, यानी 5/7 हो जाएगा। तो 5 + 7 कितना होता है? 12 होता है। हम लोग को डीसी का वैल्यू निकालना है, तो ए हो जाएगा, हम लोग को डीसी का वैल्यू निकालना है तो डीसी = हो जाएगा 7/12 × 6 हो जाएगा। तो 6×2 = 12 और ये 3.5 होगा, तो यहाँ पर 3.5 हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में एबीसी में डी पैरेलल बीसी का है। इस प्रकार है कि AD/DB = 3/5। तो AC अगर 5.6 है तो AE का वैल्यू निकालना है। इसको भी जो है हम लोग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम लोग सॉल्व करें। ABC है, ए डी और ई है, यहाँ पर 3 और 5 है, तो ए भी 3:5 हो जाएगा। 3x और 5x इसको मान लेते हैं। तो 3 + 5 8x = 5.6 है। x = 0.7, इसलिए 3 × 0.7 जो होगा 2.1 होगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा 2.1 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा? दोनों का जो है सेम ही होगा, क्योंकि दोनों का जो है डिग्री सेम होता है। ये समरूप संगत भुजाओं का 1 डायमेंशन होता है, परिमाप भी 1 ही डायमेंशन होता है, इसलिए इसका आंसर 5:6 होगा। 7 नंबर क्वेश्चन में एबीसी में AB 6√3 सेंटीमीटर, AC 12 है, BC 6 है। इसमें जो है बी का वैल्यू फाइंड करना है, तो AC उसका A12 का स्क्वायर जो होता है 6√3 का स्क्वायर + 6 के स्क्वायर के बराबर होता है, क्योंकि ये 144 होता है। 144 और ये 108 होता है और ये 36 होता है। इसका मतलब कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ जिसमें AC हाइपोटेनस है, तो बी का मेजरमेंट जो है 90 डिग्री होगा, यानी सी हुआ। 8 नंबर क्वेश्चन में, यदि समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 12 सेंटीमीटर है और समद्विबाहु त्रिभुज डीईएफ की भुजा 6 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा? यानी 12/6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2/1 का होल स्क्वायर हुआ, यानी 4/1 हुआ, यानी 4:1 होगा। 4:1 होगा। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में आइए, एबीसी पी की बार दो समरूप त्रिभुज है जिसे एडी
शीर्ष ए से बी पर लंब है तथा पीटी पी से क्यू पर लंब है, एडी 9 है, पीटी 7 है, तो त्रिभुज एबीसी दोनों का क्षेत्रफल उसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो 9 स्क्वायर इज टू 7, 9 9 जो 81, 7 से 49, यानी डी आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन में बाहु त्रिभुज के एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? समबाहु में इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। यहाँ पर आइए इसको हम फाइंड करके दिखाते हैं। हालांकि 6√3 होगा, यहाँ पर 12 है, ये 6 है, हम लोग को इसका हाइट निकलना है। तो हाइट इज इक्वल टू √12 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम से लेंगे 108 हुआ, 6√3 हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर 6√3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी अगर 10 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या जो है इसका हाफ होगा, 5 सेंटीमीटर होता है। इसको हम लोग इस डायग्राम से समझ सकते हैं। ये दो टेंजेंट से इसके बीच का दूरी जो है 10 है, तो ये जो है डायमीटर होता है, यानी व्यास होता है, तो इसलिए इसका हाफ जो है 5 सेंटीमीटर रेडियस होगा। दो वृत्त यदि बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? तो इसका जो है करेक्ट आंसर 3 होगा। दो ये वृत्त है और ये दोनों वृत्त एक दूसरे को बाहर स्पर्श कर रहे थे। एक तो कॉमन ये हो गया टेंजेंट, एक दूसरा ये हो गया, तीसरा टेंजेंट ये होता है, यानी इसका करेक्ट आंसर 3 होगा। 13 नंबर में आइए, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। यदि PA 6 है तो PB क्या होगा? दोनों का समान होता है। दो स्पर्श रेखाएं, टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स टू ए सर्कल आर इक्वल होता है इसमें। 14 नंबर, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई निकालिए। आइए इसको हम लोग देखें। इसको जो है हम लोग इस तरह से क्वेश्चन है, ये यहाँ पर जो है ए 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री। हम लोग का ये 3 है, हम लोग को ये वाला फाइंड करना है, यानी एल फाइंड करना है। तो साइन साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू जो होता है, सॉरी साइन 30 डिग्री नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग को परपेंडिकुलर बाई बेस होगा। तो tan 30 डिग्री लेंगे, tan 30 डिग्री इक्वल टू 3/L, तो 1/√3 इज इक्वल टू 3/L, तो L इज इक्वल टू 3√3 होगा। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर 3√3 होगा। 15 नंबर क्वेश्चन, साइन 20 डिग्री प्लस थीटा कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 को जो है हम लोग साइन में चेंज कर दें, साइन 60 हो जाएगा। साइन साइन काट देंगे तो 20 प्लस थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, या थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री होगा। यहाँ पर 40 डिग्री करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन में एबीसी में सी 90 है, तो ए प्लस बी भी ए 90 डिग्री हो जाएगा, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो है 1 होता है। 17 नंबर क्वेश्चन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए इसका दोनों का वैल्यू 1 होगा। 1 + 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 3 होगा। यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में cos θ 1/x होगा, इसलिए x इज इक्वल टू सेक थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर tan θ इज इक्वल टू y है, तो यहाँ पर x² माइनस y² इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसका करेक्ट आंसर 1 होगा। tan θ इक्वल टू 3/5, तो इसमें जो है h जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू p/h होता है, तो p यहाँ पर 3 है, h 5 है, तो 3/5 हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर जो है इसको जब दोनों तरफ 1 + cos a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + cos a होल स्क्वायर, 1 + cos a इंटू 1 - cos a इक्वल टू साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा। रूट हटाने पर 1 + cos a और यहाँ पर साइन a, तो 1/cos a प्लस cos a sin a, यानी cosec a प्लस cot a हो जाएगा, cosec a प्लस cot a इसका आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन में tan 5 और tan 85 मिला करके 1 होता है।
ये दोनों मिलाकर 1 होगा। फिर ये दोनों का सम जो है सब 25 प्लस 65 90 होता है, ये भी 1 हो जाएगा। टेन 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। तो 1/√3 इंटू 1 का वैल्यू जो है सो 1/√3 होता है। सी आंसर होगा। यहाँ पर cos 52 को sin 38 कर देते हैं। यहाँ पर भी इसको sin 52 को जो है सो cos 38 हो जाएगा, क्योंकि 52 प्लस 38 90 होता है। अब ये दोनों जो है सब बराबर हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया, यानी इसका वैल्यू 0 हो गया, यानी 0 हुआ, बी आंसर हुआ। 23 नंबर क्वेश्चन आइए। यहाँ पर cosec 45 42 डिग्री इक्वल टू sec 48 होता है। 42 प्लस 48 इज इक्वल टू 90 होता है, और sec cosec जो है सो दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। तो ये हो गया sec 48 डिग्री। उसी तरह से ये sin 53 और cos 37 प्लस 53 90 होता है, तो ये भी sin 53 लिख सकते हैं। तो ये दोनों का वैल्यू 1 हुआ, और फिर ये दोनों का वैल्यू 1 हुआ, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, यानी आंसर 1 होगा। 24 नंबर क्वेश्चन में tan अल्फा प्लस बीटा √3, इसका मतलब कि अल्फा प्लस बीटा जो है 60 डिग्री हुआ। और tan अल्फा इक्वल टू 1/√3 का मतलब कि अल्फा इज इक्वल टू 30 हुआ। तो यहाँ पर 30 रखेंगे तो बीटा का भी जो है 30 डिग्री हो गया, यानी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 हुआ। इसका करेक्ट आंसर 1/√3 हुआ। 25 नंबर क्वेश्चन में √2, ये √2 हुआ, और साइन 45 डिग्री होता है 180/445, तो इसका 1/√2 और ये भी 1/√2 होगा, यानी √2 इंटू 2/√2 इक्वल टू 2 हुआ। ये 26 नंबर, इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, तो इसमें जो 2ab cos थीटा साइन थीटा आएगा, यहाँ पर भी -2ab cos थीटा साइन थीटा आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और 4 4 जा 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। इसमें कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों को एक साथ इसमें से एक कॉमन ले लेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो a इंटू 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो 1 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 25 हुआ, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यानी इसका आंसर 25 होगा। 27 दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात x स्क्वायर y स्क्वायर है, तो दोनों के त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो दोनों का त्रिज्याओं का अनुपात जो है इसका स्क्वायर रूट होगा, यानी x/y हो जाएगा। 28 में किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 वर्ग सेंटीमीटर, तो उसका व्यास क्या होगा? यानी पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 49 पाई है, पाई पाई को काट दीजिए, r इज इक्वल टू 7 होगा, तो d इज इक्वल टू 14 हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। 29 नंबर क्वेश्चन में 5 चक्रों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहियों के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा? तो उसमें हम लोग परिधि को जैसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू 14, 7 2 जा हो जाएगा, 5 दूना 10, 44 गुणे गुणे 10 एक 440 सेंटीमीटर होगा। 30 नंबर, एक वृत्त का क्षेत्रफल एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तो उसके परिमितियों का अनुपात क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। और ऐसा इसलिए होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, और ये जो है सो वर्ग का क्षेत्रफल अगर एल स्क्वायर होता है, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट करेंगे तो √पाई r होगा, और यहाँ पर एल होगा, यानी ये कहेंगे कि r/l इज इक्वल टू 1/√पाई होगा। तो यहाँ पर √पाई एक ठो रहेगा, इसलिए इसमें एक ही में √पाई है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा। 31 नंबर क्वेश्चन में P का जो है सो डिग्री 4 है, और Q का डिग्री Q ऑफ X का डिग्री 2 है।
4 - 2 जो होगा 2 होगा, यानी इसका जो डिग्री होगा 2 होगा। 32 में द्विघात समीकरण कौन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन है? ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो है सो x⁻1/2 है। यहां पर भी जो है सो इसमें जो है से इसके चलते इसका x⁻−1 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर जो है से इसका x⁻−2 है, ये भी नहीं होगा। ये वाला होगा। ये दोनों में जो है से इधर जो है से x² - 2x+1 होगा। यहाँ पर x² और एक एक कैंसिल होने के बाद भी x² होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा। 33 नंबर क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण का एक मूल जो है सो 2 है तो k का वैल्यू निकला है। यहाँ पर दो दोनों 2 × 4 और यहाँ पर 2 × 4 के हो जाएगा, और +4 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। 4k इक्वल टू -8 हुआ, इसलिए k इक्वल टू -2 हो गया, यानी यहाँ पर बी आंसर हुआ। ट्वेंटी फोर नंबर क्वेश्चन में, यदि x+3 एक इसका गुणनखंड है तो a का मान क्या हो गया, यानी x+3 गुणनखंड है तो जीरो ऑफ x-3 जो x+3 जो होता है ना -3 हो गया, तो इसमें हम लोग -3 का वैल्यू रखेंगे तो a × 9 हो जाएगा। -3 + 1 = 0 हुआ, तो 9a - 2 = 0 हुआ, तो a = 2/9, यानी इसका 2/9 होगा। 35 नंबर क्वेश्चन, p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक और समान हो गए? तो मूल वास्तविक और समान में जो होता है d = 0 होता है, तो यहाँ पर b², b का मतलब हो गया -2, तो b-2 का स्क्वायर -4 × p × 3 = 0 हो गया, तो 4 - 12p = 0 होगा, तो 12p = 4 हो गया, तो p का वैल्यू 1/3 यहाँ पर होना चाहिए। 30 नंबर क्वेश्चन में द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगा, हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है यहाँ पर। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए b है, तो -3a² -4 × 6 × 5, यानी 9, 6 × 30 इंटू 4 × 4 = 120, यानी ए हो जाएगा -1 होगा, यानी <0 होगा, यानी इसकी इसमें से वास्तविक और असमान, वास्तविक समान, वास्तविक नहीं, इसमें होगा वास्तविक नहीं होगा। 37 में द्विघात समीकरण का एक मूल 4 है तो दूसरा मूल क्या होगा, तो इसमें सबसे बढ़िया उपाय है कि -20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो -5 हो गया, यानी इसका करेक्ट आंसर -5 होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जो जीरो जो होता है रूट होता है c/a होता है, तो c/a मैंने -20/1 होगा, तो इसको जैसो एक दूसरे मूल से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में द्विघात समीकरण का मूल अल्फा और बीटा है, तो α² + β² क्या होगा? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा लिखें, -6 होगा, अल्फा बीटा जो होगा 5 होगा, तो यहाँ पर α² + β² जो होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा होता है, तो 36 अब 5 × 10 हो जाएगा, यहाँ पर 26 हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर 26 हुआ। 39 में द्विघात समीकरण इसका मूल क्या है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस क्यू हो जाएगा, क्यू² -4pr ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन में, यदि x = -1 तो इसका दोनों समीकरणों का एक उभयनिष्ठ मूल है, तो p + q क्या होगा? सबसे पहले हम पहला इक्वेशन में x का वैल्यू -1 रखते हैं, तो यहाँ पर -1 रखेंगे तो 2 × 1 -3 + p होगा = 0, तो 2 - 3 = -1 + p = 0, इसलिए p = 1 हुआ,
अगर इसमें रखते हैं तो 1 यानी क्यू हुआ, और +q+4 इक्वल टू 0 होगा, यानी 2q = -4 होगा। इसलिए q का वैल्यू -2 हुआ, और पुनः p+q जो हुआ 1 - 2 = -1 हुआ। इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा। 41, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से इतना है, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, यानी इसका लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया जो होता है, इसमें जो है लेटरल सरफेस एरिया होता है 2HL+B होता है। तो 2HL+B यहां पर जो है सो हो जाएगा 15, 2 हो गया, H का वैल्यू हो गया 5, और 15 + 6 हो गया 10, गुणे 15 6 21, यानी 210 हो जाएगा। तो 210 दिया हुआ है मीटर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है लेटरल सरफेस एरिया का। 42 में आइए, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 4 सेंटीमीटर कितने बनाए जा सकते हैं, यानी 8 × 8 × 8 को, यानी बड़ा वाला का आयतन से छोटे वाला का आयतन को डिवाइड करेंगे, यानी बड़े वाला का वॉल्यूम से छोटे वाला को वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे, तो ए हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 8 होगा। 8 इसलिए हो गया 4 × 2 = 8, और यहाँ पर 4 × 2 = 8 हुआ, 4 × 2 = 8 हुआ। इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स जो है सो 8 होगा। 3 नंबर, धातु के 3 घन जिसके किनारे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, पिघलाकर एक घन बनाया गया। नए घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले उसका एक साइड बताएं। मान लीजिए कि वो L क्यूब है, तो ये हो जाएगा 3q + 4q + 5q, ये हो जाएगा 27 + 64 + 125 होगा। 7 4 11, ये दोनों सबको ऐड करेंगे तो 216 हो जाएगा, यानी 6⁻³ यानी L = 6 होगा। तो इसका जो है लेटरल सरफेस एरिया जो होता है 4 × 6² होगा, तो 6 × 6 = 36, और इसको मल्टीप्लाई करके तो 144 हो गया, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर 144 हुआ। 44 नंबर क्वेश्चन में, दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात ए है तो ऊंचाइयों का अनुपात ए है, तो आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो इसमें जो है वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2 ले लेते हैं। तो पाई इंटू इसका 2 × 4 हो गया, और ये 5 हो गया, और यहाँ पर पाई इंटू 3 3 9 हुआ, और ये 3 हुआ। तो यहाँ पर 5 4 20/9 3 27, 20/20 ये आंसर होगा। 45, यदि बेलन के वक्र पृष्ठ और का क्षेत्रफल इतना, तो उसका आधार की त्रिज्या इतना, उसकी ऊंचाई निकालिए। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है 2πRh होता है, 2πRh होता है। 2πRh है आपको 1760 है। इसमें आधार की त्रिज्या जो है सो 2 × 22/7 त्रिज्या दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। H फाइंड करना है 1760, 7 2 जा कर दीजिए यहाँ पर। H = 1760/88, एक कट जाएगा 20 होगा, यानी इसका करेक्ट आंसर 20 सेंटीमीटर हुआ। 46 नंबर क्वेश्चन, एक धातु के पाइप का बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई, तो उस धातु का आयतन क्या हुआ? तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई कैपिटल R² H - पाई स्मॉल R²H। यहाँ पर पाई H यानी 22/7 कॉमन ले लेते हैं, और H जो है सो 10 हो गया, और यहाँ पर जो है सो R का वैल्यू जो है सो 3 4 और 3 है, तो 16 - 9 हो गया।
तो 220/7 × 7 ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 220 सेंटीमीटर क्यूब हुआ, यानी बी आंसर हुआ। 47 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी शंकु का आधार की त्रिज्या r और इसकी त्रिज्यक लंबाई l हो, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई r l होगा। चौदह सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोलक के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? कुल पृष्ठीय अर्धगोलक का, तो ये होता है 3 पाई r² होता है। तो 3 × 22/7 × 14 × 14, 7 2 जा जो है सो 14 हो जाएगा। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 66 × 28 हो जाएगा। तो 28 को 66 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 छक 48, 4 हुआ, 6 दूना 12, 4 16 हो गया। फिर ये 16 8 हो जाएगा, 8 8 6 14, 6 1 7 1 8, 1848। ओ सॉरी, इसमें पाई का ही केवल देना है, यहाँ पर पाई में आंसर देना है। तो यहाँ पर हो गया 14 14 जा 196 होगा। आई इंटू 3 मल्टीप्लाई कर 6 3 18 19 3 57 1 58 580। यहाँ पर ब्यास वाले, सॉरी ये भी रॉन्ग हो गया, ब्यास वाले यहाँ पर करना है हम लोग का, यानी रेडियस हो गया इसका 7, रेडियस 7 हुआ, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये हो गया 3 × 49 × पाई, 9 3 27, 4 3 12 1 14, 147 पाई हुआ। 49, एक शंकु का आयतन इतना है, आधार का क्षेत्रफल इतना है, तो ऊंचाई निकलना है। इसमें 1/3 पाई r² h = 1570 होगा। तो आधार का क्षेत्रफल का मतलब पाई r², यानी 1/3 × 314 h = 1576, यानी h = 157 सॉरी 0 × 3/314, ये 5 टाइम्स में चला जाएगा, तो 5 3 जब 15 हो गया, यानी यहाँ पर 15 होगा। 15 नंबर क्वेश्चन, यदि एक गोला की त्रिज्या 2r है, तो इसका आयतन क्या होगा? तो 4/3 पाई × 2r होल क्यूब होगा। 8 चौका 32/3 पाई होगा, r³ 32/3 पाई r³ होगा। इसका आंसर ये होगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर